ध्यान से सावधान हो जाइए कि किसी ठेले वाले को गरीब, मासूम और ज़रूरतमंद या मजबूर समझकर अगर आप उसको सहारा दे रहे हैं तो कहीं आपके बच्चे मारकर आपकी संपत्ति पर कब्जा तो नहीं हो जाएगा। सुनिए। हिंदूवादी संगठन थाना कोतवाली में इकट्ठे हुए थे। उनका ये था कि कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने टारगेट किया हुआ है और उस संपत्ति को यज्ञ के प्रकार हथिया रहे हैं। उसके दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं। प्रकरण कुछ इस प्रकार का है कि यहाँ फुहारे में वो खादी भंडार के पास में एक बंगाली हिंदू परिवार रहता था जो कि मालगुजार। उसके जबलपुर ज़िले के आसपास के गांव में लगभग 500 एकड़ ज़मीन और जबलपुर शहर के अंदर भी करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें फुहारे में लगी हुई लगभग 1 एकड़ का खाली प्लॉट है। अभी पहले बिल्डिंग बनी हुई थी और उसके अलावा अंधेर देव में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो इस प्रकार लगभग 500-700 करोड़ की टोटल उस परिवार की प्रॉपर्टी थी, जो कि बंगाली हिंदू महिला थी। उसके 2 बेटे थे, एक 38 साल का और एक 40 साल का। तो उस परिवार के मकान के सामने 2 मुस्लिम आए और ठेला लगाते थे, वो फल बेचा करते थे। उन्होंने वो अम्मा जी से रिक्वेस्ट करी कि हमें शाम को, आपको बहुत बड़ा परिसर है तो हमारा ठेला जो है ये शाम को अपने यहाँ पार कर ले दिया करिए और फल की टोकरियाँ हम आपके एक कमरे में रख देंगे, उसके बदले में हम आपको मासिक किराया दिया करेंगे। वो ऐसा इस प्रकार से उनसे घनिष्ठता बनाई और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में पहले एक लड़का की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई, जवान लड़के की 38 साल की। उसके बाद उनके दूसरे लड़के की भी 40 साल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद जो है वो महिला अकेली बची। तो जैसा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन बोलता है कि उस महिला को वो लोग वहाँ से उठा के नए मोहल्ले में ले गए कहीं, और उसके बाद वो महिला की भी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके बाद जब ये मौत हो गई तब उन मॉमडेंस के पास में 2 रजिस्टर्ड विल उस महिला की मिली, जिसमें ये लिखा था कि जितनी भी चल संपत्ति उस बंगाली परिवार की है वो सारी की सारी उन फल ठेले वालों को वो उनको विल करती हैं। उस विल के आधार पे उन 2 मॉमडेंस ने, जो आरोपी हैं, उन्हें भिन्न भिन्न तहसीलदारों के यहाँ जाके उस विल के आधार पे अपना नामांतरण कराया और नामांतरण कराने के बाद अधिकांश प्रॉपर्टियाँ जो है वो बेच चुके हैं। जब शमशान घाट का इन्वेस्टिगेशन किया गया तो वहाँ शमशान घाट के रजिस्टर में लिखा पाया गया है कि उसको, उस बुढ़िया को, जिनका नाम प्रभा मुखर्जी था, उनको मौत के बाद में शमशान घाट ले जाने वाले 2 मुस्लिम आरोपी जो हैं वो था और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर दर्शन आहूजा। इस सब की शिकायत की गई है, जिसकी कि FIR होना चाहिए और उसके बाद उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। किन परिस्थितियों में 2 जवान लड़कों की मौत हुई और किन परिस्थितियों में वो उस महिला की मौत हुई, वो पैसा जो 500-700 करोड़ रुपए आया है किन किन के खातों में गया है, उसके असली बेनिफिशियरी कौन है, और इसके पीछे जो लैंड, इसको अपन बोलेंगे कि ये लैंड जिहाद का मामला है कि मुसलमानों ने एक बंगाली परिवार को एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हुए उनकी हत्या भी करी और उनकी 500-700 करोड़ की प्रॉपर्टी भी हड़प ली। मैं डॉक्टर प्रशांत पाठक, एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। पिछले दिनों आपने कलकत्ता का एक मामला देखा था कि एक CA ने ही कुछ 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम पर अपने क्लाइंट की करा ली। यह CA नहीं है, वकील नहीं है, उद्योगपति नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठेले वाला है, जिसको हम जब कहते हैं कि आपके सारे धंधे, बिजनेस, व्यापार कब्जे हो रहे हैं तो आप कहते हैं कि अरे सूरज चौहान के गरीबों के पीछे पड़ा है। वही गरीबी की जिनको दुहाई दी जाती है वो कितने बड़े जिहादी हो सकते हैं, ये इस घटना ने साबित किया हुआ है। पुलिस भी इस पर बोल रही है। सुनिए क्या कहा। परिवार की प्रॉपर्टी थी जो कि हिंदूवादी संगठन थाना कोतवाली में इकट्ठे हुए थे। उनका ये था कि कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ लोगों ने, विशेष समुदाय के लोगों ने टारगेट किया हुआ है और उस संपत्ति को यज्ञ के प्रकार हथिया रहे हैं। उसके दस्तावेज भी तैयार कर रहे हैं, उससे फर्जी वसीयत तैयार कर रहे हैं, सही से। तो शिकायत के एक मिली जुली शिकायत पे हमने उसकी जांच की हुई है, जांच जारी है।
इनका ये था कि FIR हो जाए, जांच पूरी होने पर FIR की जाती है जैसी परिस्थिति होती है, और उस टाइप की प्रॉपर्टी पे भी निगाह रखने के लिए विशेष रूप से बोला गया है। हिंदूवादी संगठन ये पूरी साजिश की तरह कुछ जिहादियों द्वारा एक हिंदू महिला को और उसके बच्चों को मारकर उसके संपत्ति को हथियाना तो ठीक है, पूरे प्रॉपर्टी के साथ उस कहना चाहिए कि उसके पूरा व्यक्ति हिंदुत्व का वो करते हुए उसका ना उसके अंतिम संस्कार में किसी भारतीय संस्कृति का कुछ वो पालन किया, ना कुछ वो अलग अलग डेथ सर्टिफिकेट आ रहे हैं अलग अलग। ये सब मुद्दों को देख के मेरे को ये लगता है कि सर ये पूरी तरह हत्या है उनकी, और इसमें उनको बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब ये इनकी मृत्यु जो डेथ सर्टिफिकेट दिखाया गया है, उस डेथ सर्टिफिकेट के हिसाब से इनकी मृत्यु हुई है 24 तारीख को, इनको जलाया गया है 29 तारीख को। हिंदू महिला को जलाने वाले दो सिर्फ मुस्लिम युवक, और वो मुस्लिम युवक जिनके पास ना पैसा है ना एजुकेशन है, और वो उसके घर पे थोड़ा सा कि हमको अम्मा जी थोड़ी सी जगह दे दी है, ठेला लगाना है। उसके बाद प्रथम उसके पुत्र की मृत्यु होती है, दूसरे पुत्र की मृत्यु होती है, फिर खुद अम्मा जी की मृत्यु होती है। अम्मा जी 6 महीने गायब रहती है अपने घर से, ना मोहल्ले वाले को पता है, ना उनके घर वालों को, रिश्तेदारों, किसी को पता नहीं चला। ये मामला इतना गंभीर है, इस मामले को ये पूरे भारत देश का सबसे बड़ा लेन जिहाद मुद्दा है जिहादियों द्वारा, और नहीं पता इतने कितने सारे हैं जो छुपे रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लेन जिहाद किया है इन जिहादियों द्वारा। इनको तो इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए, जीरो से चालू करनी चाहिए इसकी जांच, चाहे उसमें CBI को भी इन्वॉल्व करना पड़े तो करना चाहिए। ये मेरा कहना है चौहान साहब। इस पे ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये प्रॉपर्टी खाली प्रॉपर्टी का मुद्दा नहीं कि 500 करोड़ या 700 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये मुद्दा इसलिए विशेष है क्योंकि एक हिंदू महिला को पूरी साजिश की तरह उसको शिकार बनाया गया, साजिश के पूरा साजिश करके उसको शिकार बना के पूरी संपत्ति हरा के एक अच्छे परिवार को पूरा तहस नहस कर दिया उन लोगों ने। और साथ साथ उनका यहां पे भी जिहाद नहीं रुका, लैंड जिहाद, इनको यहां पर भी इनको संतुष्टि नहीं हुई। ये पहुंच गए उनके रिश्तेदारों के यहां, उनके यहां जो कि इनसे कोई वो नहीं, उनके पास पहुंच के ये भाई साहब अपने ये जिहादी उनकी संपत्ति बोले हमको ये पूरी संपत्ति वो भी चाहिए, जो कि वहां से 300 400 500 किलोमीटर दूर है। आप उसको सोच सकते हैं, मतलब इनको इसमें भी संतुष्टि नहीं है। और उसके बाद जिन मान लो किसी इनकी जो जमीन इनने बेची है पूरी तरह से लीगल नहीं है। ये हाईकोर्ट भी इसमें रोक अभी लगाई हुई है कि अभी ऑलरेडी एक परिवारवाद इसमें फाइल हुआ है, इनका संपत्ति को लेके एक हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है, इसमें बेचने के अधिकार नहीं है। और इनने पता नहीं कितने हिंदुओं को बेचारों को शिकार बना के प्रॉपर्टी बेच दी होगी, और बेचारे अलग वो फंसेंगे। उसके बाद जो खरीद चुके हैं, मकान बना चुके हैं, सब जाएंगे इसमें। कितने करोड़ रुपए, कितने हिंदू परिवार इसमें बर्बाद होने वाला है। इसलिए इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ये संपत्ति का पैसा कहां गया है, कौन विशेष, ये अनपढ़ अज्ञानी लोग हैं। आप समझिए इस चीज को, ये पूरी साजिश की गई है। इनको इसका इतना दिमाग नहीं होगा। देखिए यहां पर व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति के पीछे पूरी संस्था है, पूरा सिस्टम है, पूरा नेक्सस है।